Hello everybody, how are you all? I hope you all are doing great. So in today's lecture we're gonna discuss about system of linear equations. This chapter is very easy. According to CBT examination, you will gonna get approximate 2 to 3 questions on this chapter, and this is just a one page chapter. अगर आप revision के टाइम पे revise करने के टाइम पे देखेंगे, it's just a one page टू रिवाइज़ इट जस्ट टेक वन पेज टू रिवाइज़ इट. ये जस्ट एक पेज का चैप्टर है, आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है. आप नॉर्मल क्वेश्चन ऑफ टाइप का प्रैक्टिस करेंगे, देन यू ईज़िली गेट इट. ओके, सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले डिफिनेशन क्या होती है. हम पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सिस्टम को डिफ़ाइन कैसे करते हैं. लाइक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है. तो लीनियर इक्वेशंस को लिखेंगे कैसे, उसका सिस्टम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो हम सबसे पहले वो देखेंगे. So consider a11 x1, a's are the coefficients a11 a12 and so on, a1n are all coefficients, and these x1 x2 and xn are all the variables, and these b1 b2 to bm are the constants. Okay, is the system of m linear equation with n variable. n variables हुए, मैंने अभी आपको बताया x1 x2 to xn, सब में जो है वो x1 to x2 to xn are all variables, and m linear equations है. कितनी linear equation है? m, a1m, m तक linear equations है. ये variables हो गए and m ही coefficients constants होंगे. ओके, तो अब ये जो a है, a क्या हमने डिनोट किया है यहाँ पर, द सेट ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. पूरा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स सबके लिख लिए, लाइक a11 a12 a1n a21 a22 a22 एंड सो ऑन a2n. ओके, am1 am2 एंड सो ऑन amn. तो ये सारे हो गए हमारे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एंड दिस x1 x2 to xn कॉल द वेरिएबल मैट्रिक्स, and this b1 b2 to bn called the constant matrix, and therefore the system is written as. अब पूरा system of linear equations को हम लिखते कैसे हैं, that is the most important part. इस सिस्टम को लिखते हैं ax इज इक्वल्स टू b. a की जगह पर सारे कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, x की जगह पर सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे, b की जगह पर सारे कांस्टेंट आ जाएंगे. दैट्स हाउ वी राइट. और अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे सारा, तो हमारे पास सेम वही वन, ये वन जो है यही सेम बन के आएगा हमारे पास. a11 x1 प्लस a12 x2 एंड सो ऑन a1n xn. सो सेम यही सीरीज, यही इक्वेशन बनेगी एंड उसका कांस्टेंट b1 होगा, तो यही सेम बन के मिलेगा हमें. सो दैट्स हाउ वी राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. I hope you got it. Now we'll move towards the next topic. So this is our next example. This is the first example which says, यहाँ पर दो हमारे पास equations दे रखी हैं, linear equations. x plus y is equals to 5 and x minus y is equals to 3. These are the two linear equations. Linear मतलब जिनकी पावर में just 1 degree होती है, that is known as the linear one. ओके, नाउ फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम. अब सिंपल है, हमें पता है कि सॉल्व कैसे करते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड. यू ऑल हैव डन दिस एलिमिनेशन मेथड इन आई गेस इन क्लास 11th-12th और आई गेस इन 10th. सो हमने उस एलिमिनेशन से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ली एंड y की वैल्यू निकाल ली. ओके, अब x की जगह पर x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 1. अब यहाँ पर हमने इन दोनों इक्वेशंस से हमने हमारा ए मैट्रिक्स निकाल लिया. ए क्या था हमारा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स. तो x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट क्या है 1, x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट क्या है -1. तो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स. x क्या था हमारा? वेरिएबल मैट्रिक्स. तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर? दोनों इक्वेशंस में हमारे पास दो ही वेरिएबल्स हैं, दैट इज़ x एंड y. तो हमने वो लिख दिया. एंड b क्या है हमारे पास? हमारा दैट इज़ अ कांस्टेंट मैट्रिक्स. सो कांस्टेंट है हमारे पास 5 एंड 3. ओके, नाउ वी कैन सी दैट जो हमने x और y की वैल्यूज़ निकाली थी, x और y की वैल्यूज़ के 4, दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम 1 1 प्लस y की वैल्यू 1
and this is the second column 1 minus 1 is equals to constant matrix 5 3. तो जिससे हमें पता चल गया कि x और y की वैल्यू हो गई 4 and 1 is the solution of the vector given system. This is how we find the value of x and y. आपको ये सब करके दिखाना ज़रूरी है क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आप लिख के दिखा रहे हो, तभी आपको आई गेस मार्क्स वगैरह के अकॉर्डेंस में आपको इसको लिख के दिखाना पड़ेगा फुल्ली एक्सप्लेन करके. And this is your answer. And now the next topics, the major important topics is augmented matrix. Augmented matrix क्या होते हैं? Ax is equals to b is the matrix representation of the linear equation. हमने अभी पढ़ा ऊपर कि Ax is equals to b किसी भी मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए हम इस बेसिक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं. So this matrix A is to b is called the augmented matrix. मतलब A हमारे पास हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया, X हमारे पास हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स हो गया, B हमारे पास हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स हो गया. अब A इस टू B को राइट डाउन करके लिखेंगे. दैट वाज 1 1 1 एंड -1 इस टू मीन्स दिस लाइन एंड 5 3. 5 3 means B. 5 3 means constant matrix and this is the coefficient matrix. A is to B. This is known as the augmented matrix. I hope you got it. Now in accordance to me, I guess I hope you got it. What is augmented matrix and what is this standard, how to write the system of linear equation in a standard form. The basics I guess I hope that you have cleared. Now the system of linear equations. अब कितने टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं? तो सिस्टम तो दो टाइप के होते हैं, दैट इज़ कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट तब होता है व्हेन द रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A इज़ टू B इज़ इक्वल्स टू रैंक ऑफ A. मतलब रैंक ऑफ A मतलब सपोज़ अगर A हमारे पास पिछले एग्जाम्पल में 1 1 1 -1 था एंड इसका A ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये था, दैट इज़ आई गेस यही था. तो ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स था. अब इसको सॉल्व करके जब हम इसकी रैंक निकालेंगे और इसकी रैंक तो हमारे पास 2 ही होगी. आई होप आपने ये रैंक निकालना आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाले चैप्टर में समझ रखा है. देन ओनली यू कैन डू इट. ओके, तो रैंक ऑफ A इज़ इक्वल्स टू 2 हो गई. ओके, एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी अगर 2 आती है तभी ये दोनों अगर सेम होती है, इक्वल्स में होता है, तभी ये फंक्शन कंसिस्टेंट होगा. अदरवाइज़ अगर ये ग्रेटर देन आती है मीन्स रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज़ ग्रेटर देन रैंक ऑफ A. अगर सपोज़ इसकी 3 आती तो मतलब ये ग्रेटर हो जाता देन रैंक ऑफ A से, तो ये फंक्शन इनकंसिस्टेंट हो जाता. सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, सो आई होप यू गॉट इट. द सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको कंसिस्टेंट कहते हैं, किसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं. आई होप यू गॉट इट. नाउ देयर इज़ एन एग्जाम्पल. x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 3. A हमें पता है हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, ax इज़ इक्वल्स टू b. दिस इज़ हाउ वी राइट. तो A ले लिया, x मीन्स दो वेरिएबल x और y हो गए. कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स हो गया हमारा 2 और 3. ax इज़ इक्वल्स टू b हमारा स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए. दैन हमने यहाँ पर A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया, A इज़ टू B. देन A इज़ टू B को हमने रो रिड्यूस कर लिया. रो रिड्यूस करने के बाद हमारे पास बचा 1 1 2 एंड 0 0 1 एंड तो इसका रैंक हो गया. रैंक मीन्स क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ. रैंक मीन्स नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़. दिस इज़ हाउ वी फाइंड द रैंक. तो रैंक यहाँ पर नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी हो गई, 2. यहाँ पर दोनों नॉन ज़ीरो रोज़ हैं A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स की, तो इसकी रैंक हो गई 2. अब अगर हम रैंक ऑफ A निकालें, रैंक ऑफ A मतलब हमारे पास सिर्फ इतना मैट्रिक्स है A हमारा एंड ये B है, तो सिर्फ A की बतानी है. तो A में ये वाली फर्स्ट रो भी नॉन ज़ीरो एंड दूसरी रो ज़ीरो है, तो यहाँ पर सिर्फ एक रैंक होगी. तो रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 2 विच इज़ ग्रेटर देन रैंक ऑफ A विच इज़ इक्वल्स टू 1. सो द गिवन सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट मीन्स द सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. सो दिस solution is inconsistent. This system is inconsistent. I hope you got it.
नाउ आई होप आपको बेसिक ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स पता चल गया होगा. नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द लीनियर इक्वेशंस. अब जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, सपोज़ ये जो हमारे पास पिछले एग्जाम्पल में लीनियर इक्वेशंस थी, ये कुछ ऐसी लीनियर इक्वेशंस थी. अब हमारे पास दो टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं. एक तो होमोजीनियस होती है, एक होती है नॉन होमोजीनियस. होमोजीनियस वो होती इक्वेशंस होती हैं जिनके इक्वल्स टू में, लाइक सपोज इफ़ दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन, जिनके इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड वाला पार्ट ज़ीरो होता है, इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, दैट इज़ नोन एज द होमोजीनियस इक्वेशंस. ओके. एंड इफ़ लाइक अगर इस टाइप होती है, नॉन ज़ीरो होता है, इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड नॉन ज़ीरो होती है, दैट इज़ नोन एज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन. ओके. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको जो प्रॉपरली याद रखनी पड़ेंगी. यू हैव टू मेमोराइज दिस चार्ट थरली, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और आप इसको जितना अच्छे से याद रखोगे आपको प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्विंग उतना इजीली हो जाएगा. एंड अकॉर्डिंग टू CUET आपको ये सब चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत हेल्प आउट करेंगी आपको. अगर समझना है कि रैंक क्या है, अगर रैंक उस क्वेश्चन का रैंक लेस देन n है तो ऑब्वियस है ये, अगर आप स्टेप ये चार्ट लर्न करेंगे तो ऑब्वियस लिख रखा है कि उसका नलिटी भी नॉन ज़ीरो होगा, उसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, उसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू सॉल्विंग, अकॉर्डिंग टू CUET PG, एंड इफ़ यू हैव टू crack it, if you have to solve multiple questions, if you have to do it very quickly, just like a blink of an eye, you have to learn this whole chart. I have prepared this whole chart according to myself. जैसे मैंने अपने CUET PG के लिए अकॉर्डेंस में याद किया था, दिस चार्ट से आप बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हैं सब कुछ, एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मेमोराइज इट, एंड आप इसको बहुत जल्दी अप्लाई भी कर सकते हैं. एंड नाउ अब यहाँ पर आते हैं होमोजीनियस पे एंड नॉन होमोजीनियस. होमोजीनियस आई हैव टेल्ड यू कि अगर RHS इक्वल्स टू B, जो B पार्ट होता है AX इज इक्वल्स टू B होता है, तो B अगर ज़ीरो होता है दैट इज़ नॉन एज होमोजीनियस, एंड B अगर नॉन इक्वल्स टू ज़ीरो होता है तो दैट विल बी नॉन होमोजीनियस. कंसिस्टेंट अब आपको ऑलरेडी बता रखा है कि रैंक ऑफ A ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ A. ठीक है, दिस इज़ नोन एज कंसिस्टेंट. अब होमोजीनियस में मेजरली दो पार्ट आते हैं. अगर कोई भी मैट्रिक्स है और उसका रैंक, उस मैट्रिक्स का रैंक n आ रहा है, मीन्स द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. n मीन्स द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, क्योंकि जैसे अगर ऑर्डर है मैट्रिक्स का 3 और रैंक भी उसका 3 आ रहा है, दिस इज टेल्स द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तब उसका होगा एक यूनिक सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन, एंड नलिटी उसकी ज़ीरो होगी. ओके. एंड रैंक अगर उसका लेस देन n आ रहा है, सपोज़ अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है 3 और उसका रैंक 2 आ रहा है, सपोज़ दिस इज़ 1 1 1 2 1 0 एंड 0 0 0, इसका रैंक हमारे पास आ जाएगा, नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है, दो नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, एंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज़ 3 क्रॉस 3, तो 2 इज़ लेस देन 3, तो ये हो जाएगा रैंक. देन इट हैज़ इनफाइनाइट सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल, एंड नलिटी वुड बी नॉट इक्वल्स टू 0. एंड होमोजीनियस ऑल्सो डिपेंड्स, सबसे पहले होमोजीनियस रैंक पे डिपेंड करेगा. रैंक में डिफरेंस क्रिएट होगा कि आपको पता चल जाएगा यूनिक कब है, इनफाइनाइट कब है, ट्रिवियल कब है, नॉन ट्रिवियल कब है, नलिटी, एंड ये सब रैंक के अकॉर्डेंस में आप बता सकते हो. एंड अब दूसरा क्वेश्चन में पूछ लेता है कि अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है तो तब क्या होगा. तब ये होगा कि इट विल बी ट्रिवियल, यूनिक सॉल्यूशंस, नलिटी वुड बी इक्वल्स टू 0, रैंक वुड बी इक्वल्स टू n, नलिटी इज इक्वल्स टू 0, रैंक वुड बी इक्वल्स टू n, एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा उसका सोल्यूशन. तो ये सब चीज़ आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू CUET. इफ़ यू वांट टू डू इट क्वेश्चन वेरी क्विकली यू हैव टू लर्न इट. एंड रैंक ऑफ A वुड बी इक्वल्स टू 0, मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0. If determinant is 0, then it would be infinite solution, non-trivial solution, nullity would be not equals to 0, rank would be less than n, and it is a linearly dependent solution.
अब हम नॉन होमोजीनियस पे आते हैं. अगर एक फंक्शन नॉन होमोजीनियस है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी है, बी विच इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, देन इट वुड बी कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट यहाँ पर फंक्शंस के सिर्फ टाइप्स बता रखे हैं. कंसिस्टेंट में आपको बता रखा है अगर कंसिस्टेंट है फंक्शन तो उसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है. अगर फंक्शन रैंक नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो मीन्स रैंक दोनों का लेस देन n है, देन इट वाज इनफाइनाइट सोल्यूशन. एंड दोनों का रैंक अगर इक्वल ही नहीं है देन इट वुड बी अ नो सोल्यूशन. देन इट वुड बी अ नो सोल्यूशन जब दोनों का रैंक नॉट इक्वल्स टू both are not equal, then it would be a rank of no solution. Then the system is inconsistent and it would be no solution. Now we were heading towards an example. So this is the question: for what values of a and b the following system of linear equations. So यहाँ पर हमें 3 equations दे रखे हैं जिसमें हमें कोफिशिएंट्स की जगह पर कुछ वेरिएबल्स भी दे रखे हैं. दैट वाज ए एंड यहाँ पर कांस्टेंट बी भी दे रखा है. तो हमें बताना है कि नॉन सोल्यूशन नो सोल्यूशन निकालना है, यूनिक सोल्यूशन एंड इनफाइनाइट सोल्यूशन बताना है. तो सबसे पहले तो हम इसमें ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स निकाल लेंगे. ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स निकालने के बाद हम रो एक्लियन से रिड्यूस कर लेंगे. रिड्यूस करने के बाद दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप. यहाँ इस पार्ट पर आ गए हम. रिड्यूस कर लिया हमने. फॉर नो सोल्यूशन अगर हमें फाइंड करना है नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन की हमें प्रॉपर्टी पता है, अभी मैंने आपको क्लियर आउट करवाया. फॉर नो सोल्यूशन यू हैव रैंक ऑफ ए विच इज़ नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी, है ना. सो दिस इज ट्राइंग टू से सेम एज नो सोल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए विच इज़ नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी. ओके, तो अब ये दोनों कब नॉट इक्वल्स टू होंगे? जब ए की वैल्यू 10 होगी तो मतलब ये पार्ट 0 हो जाएगा, और बी की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 20 होनी चाहिए. अगर ये 20 हो गई तो ये भी 0 हो जाएगा. ओके, तो दोनों की रैंक सेम हो जाएगी. ऐसा नहीं करना है. तो एक का रैंक हमने 0 कर दिया एंड बी शुड नॉट बी इक्वल्स टू 20. तभी आपका रैंक ऑफ ए विच इज़ नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये है रैंक ए का. ठीक है, अब ए का रैंक क्या आया? अगर ये हम 10 इसको 10 ही पुट कर देते हैं तो यहाँ 0 हो गया. तो रैंक ऑफ ए हमारे पास आ गया 2. और इसमें अगर यहाँ पर हम 20 पुट कर देते हैं, यहाँ पर 10 पुट कर देते हैं, तो रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स भी आ गया हमारे पास 2. तो नो सोल्यूशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर पाएगा, इसीलिए हमने बी विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 20 लिया ताकि ये नॉन ज़ीरो आए एंड यहाँ पर 3 बने. एंड 3 and 2 both are not equals to each other, then it is a no solution. And for unique solution rank of A and rank of A augmented matrix दोनों equals to n होने चाहिए, means the order of the matrix which was 3 cross 3. तो ये कब आएगा? when A which is not equals to 10, क्योंकि अगर A equals to 10 हो गया then rank of A is equals to 22 हो जाएगा. That is not possible for unique solution. So इसलिए हमने A which is not equals to 10 लिया. And same for the infinite solution. Infinite solution में less than 3 होगा, means less than n cross n matrix होगा, which was about when both are A equals to 10 and B is equals to 20. I hope you got it. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है please just see this video again. I have told you everything very easily, very try to कि आपका माइंड पे सेटअप हो जाए. एंड दिस इज़ इट. इफ़ यू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक माई कंसेप्ट, इफ़ यू लाइक द वे आई एम टीचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.